Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me Shafi Ansari and welcome back to my YouTube channel Umeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस किसे कहते हैं, इसके यूजेस क्या हैं और इसकी कितनी कैटेगरी निकलती है। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस अंग्रेज़ी ग्रामर के वो रूल होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा कब हुआ है, यानी कि ये टाइम को बताते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टाइम के साथ साथ वक्त को भी बताता है कि कौन सा काम किस वक्त में कितना हुआ है। तो मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि कितना हुआ है, आया वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसको बताने के लिए हम टेंस की कैटेगरी निकालते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमने 3 टाइम निकाला था। फिर इन तीनों की हमने 4 कैटेगरी निकाली थी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट के हमने 4 कैटेगरी निकाले थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के। तो ये कैटेगरी हमें बताते हैं कि काम कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, चल रहा है या होने वाला है। तो ये कैटेगरी हमें बताते हैं कि काम कितना हुआ है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जिसमें कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। उर्दू या हिंदी में इसकी पहचान है कि जिस भी सेंटेंस के आखिर में, जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ये बेसिक से इसकी पहचान है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर। इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर नाउन। एम को यूज़ करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, एम को यूज़ करते हैं आई सब्जेक्ट के साथ, और आर इस्तेमाल करते हैं वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाउन के साथ। तो इस तरह ये 3 हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। वर्ब की इसमें हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा देते हैं कंटिन्यूअस को बताने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहली मिसाल है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी पहचान है, रहा हूँ। तो आइए बनाते हैं इसको इंग्लिश में। तो मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे एम, और पढ़ाने को अंग्रेजी में कहते हैं टीच। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। वो दिल्ली से आ रही है, तो वो चूँकि सिंगुलर है तो शी, हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करेंगे इज। शी इज, आने के लिए कमिंग, शी इज कमिंग। कहाँ से आ रही है, तो दिल्ली से आ रही है, तो फ्रॉम दिल्ली। तो शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो यू आर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इसके बाद हमें नोट सिर्फ लगा देना है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग। वो दिल्ली से नहीं आ रही है, शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ नोट बढ़ा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गए, आपने समझ लिया। आइए
इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ये वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, जो उर्दू या हिंदी में क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी जब हम उसको बनाते हैं, अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। शुरू में ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मिसाल, इससे बात और क्लियर हो जाएगी। क्या वो बिरयानी पका रही है? क्या वो बिरयानी पका रही है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ वो बिरयानी पका रही है या नो वो बिरयानी नहीं पका रही है। तो आइए बनाते हैं शी। तो क्या वो बिरयानी पका रही है? तो वो चूंकि लड़की है, एक है, सिंगुलर है, तो हम ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट हमारा है शी, तो इज शी, पकाने के लिए आ जाएंगे कुकिंग और बिरयानी, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इज शी कुकिंग बिरयानी? क्या वो बिरयानी पका रही है? तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? तो तुम चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे आर यू, सीखने के लिए लर्निंग, आर यू लर्निंग, क्या सीख रहे हो? तो इंग्लिश, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं? आर दे लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या हम एक नया घर खरीद रहे हैं? तो हम चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है वी, तो हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे आर, सब्जेक्ट हमारा है वी, आर वी, खरीदने के लिए बाइंग, आर वी बाइंग अ न्यू हाउस, आखिर में क्वेश्चन मार्क, आर वी बाइंग अ न्यू हाउस, क्या हम एक नया घर खरीद रहे हैं? तो इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। निगेटिव भी बन जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर नोट बढ़ा देना है और बाकी कोई भी चेंजेस कहीं पर भी नहीं होंगे। जैसे क्या वो बिरयानी नहीं पका रही है? तो इज शी नॉट कुकिंग बिरयानी, क्या वो बिरयानी नहीं पका रही है? क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो? आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो? क्या हम एक नया घर नहीं खरीद रहे हैं? तो आर वी नॉट बाइंग अ न्यू हाउस, कि क्या हम एक नया घर नहीं खरीद रहे हैं? तो इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर। तो आइए इसके कुछ WH फैमिली वाले सेंटेंसेस देखते हैं कि उसको किस तरह बनाना है। उसको बनाने के लिए भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस शुरू में WH फैमिली लगा देंगे। तो मैं आपको उसको कुछ एग्जाम्पल के साथ बना करके बताता हूँ। तो WH वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस शुरू में WH फैमिली लाना है, बाकी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, स्ट्रक्चर बहुत ही इजी, इसी स्ट्रक्चर्स के साथ बनेगा। यानी ये उस तरह का सेंटेंस हुआ, उस तरह का जुमला हुआ जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि हमें बताना पड़ेगा। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम शुरू में WH फैमिली लाते हैं। जैसे तुम क्यों जा रहे हो? तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, उसको शुरू में ले आएंगे। तो क्यों के लिए हम लाएंगे वाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा आर, सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो यू, वाई आर यू, वर्ब है हमारा जाना, तो गोइंग, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो? वो कब आ रही है? तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हमारा कब, तो कब के लिए अंग्रेजी में लाएंगे हम व्हेन। उसके बाद वो चूंकि सिंगुलर है तो व्हेन इज हेल्पिंग वर्ब, शी आ रही है तो कमिंग। मैं क्यों लिख रहा हूं? तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, तो व्हाई, हेल्पिंग वर्ब एम, आर,
राइटिंग। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। इसका नेगेटिव भी बन जाएगा। नेगेटिव भी बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमें नोट को बढ़ा देना है। नोट कहाँ पे बढ़ेगा? तो वाई आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नोट बढ़ा देंगे तो नोट के आने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। व्हेन इज शी नॉट कमिंग, वो क्यों नहीं आ रही है। मैं क्यों लिख रहा हूँ। वाई एम आई नॉट राइटिंग, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएंगे।